दोस्तों सेंट्रल जेल में एक कैदी होता है जो कि हत्या के जुर्म में उस सेंट्रल जेल में वो कैद रहता है और उसका 2 दिन के बाद में फांसी होने वाला होता है। तो जेलर साहब जो होते हैं वो कैदी से पूछते हैं कि तुम अपना आखिरी इच्छा बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो जो व्यक्ति होता है, जो कैदी होता है, वो बोलता है कि जो मैं आखिरी इच्छा बताऊंगा क्या वो मेरी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। तो जेलर साहब जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का फांसी होने वाला होता है उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और कोशिश की जाती है कि उस आखिरी इच्छा पूरी किया जाए, अगर पूरी करने वाली होती है तो। तब दोस्तों जो कैदी होता है वो अपनी इच्छा जाहिर करता है, वो अपनी इच्छा को बताता है जेलर साहब से कि जेलर साहब, अगर हमारी ये इच्छा है कि हमें एक रात अपने पत्नी के साथ इस जेल में बिताने की इजाजत दे दी जाए। तो जो जेलर साहब होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में, जब से वो जेलर थे और उनके कार्यकाल में ऐसा कभी कोई मुजरिम ने ऐसा इच्छा जाहिर नहीं किया था जो इच्छा उस व्यक्ति ने, उस कैदी ने जाहिर किया था। लेकिन फिर भी इस इच्छा को पूरा किया जा सकता था, इसलिए जेलर साहब बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा को पूरी कर दी जाएगी। और उसके घर पे उसके पत्नी को संदेश भेजा जाता है, तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा जो पति है इस जेल में कैद है और वो तुमसे मिलना चाहता है। फिर जो उसकी पत्नी होती है वो उस जेल में आती है कि लेकिन कैदी के पत्नी को जेल में आने से पहले ही जो जेलर साहब होते हैं एक खुफिया कैमरा उस बैरन में लगा देते हैं कैदी के। उस बैरन में जो भी उस पति पत्नी के बीच में जो भी हलचल हो, उस हलचल को वो अपने एक ऑफिस में बैठे रहते हैं, वहां पे लैपटॉप स्क्रीन पर वो देख सके। और जो कैमरा लगता है दोस्तों वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी होता है और वो वॉइस को क्लियर रिकॉर्ड भी करता है। और जो जेलर साहब हैं अपने कैबिन में बैठते हैं, जब उन दोनों के बीच की बात को सुनते हैं और जो दृश्य को देखते हैं, तो वहां बैठे स्टाफ और जेलर सभी दौड़ के उस वैरन के पास जाते हैं, उस कैदी जहां पे जिसमें कैद रहता है वहां पे जाते हैं। लेकिन जाने के बाद क्या कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर तो दोस्तों इस कहानी को पूरा इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं स्टोरी बाय ज्वाला यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं, जब भी कहानी को अपलोड करूं, आप तक नोटिफिकेशन के जरिए आसानी से पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों जो ये कहानी है एक सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी पे आधारित एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में जो भी नाम मैं लूंगा वो नाम ओरिजिनल नाम नहीं होगा, लेकिन जो कहानी है कहानी बिल्कुल सच है। दोस्तों एक प्रमोद होता है और एक संतोष होता है, दोनों बचपन से बहुत करीबी दोस्त होते हैं और दोनों का पढ़ाई एक साथ ही हुआ होता है। और ऐसा दोस्ती होता है कि दोनों जब कमाने के उम्र में होते हैं तो दोनों कमाने के लिए प्रदेश में निकल जाते हैं एक ही साथ, और एक साथ कमाने लगते हैं, एक ही कंपनी में दोनों काम करने लगते हैं। जो प्रमोद होता है दोस्तों ये दिमाग का तेज तराक होता है, और जो संतोष होता है वो दिमाग का तेज तराक उतना नहीं होता है। दोनों को एक साथ ही कंपनी में काम लगता है, लेकिन जो प्रमोद जो है दोस्तों वो अपने दिमाग के और अपने टैलेंट के अनुसार वो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करता है, हम अपने आप को हमेशा वो प्रमोट करवा लेता है। और जो संतोष है जहां का तहां ही रह जाता है। और प्रमोद के लाइफ में एक लड़की आती है जो कि उसी कंपनी में काम कर रही होती है। इन दोनों के बीच में एक अच्छी मित्रता हो जाती है, जिसको देखकर संतोष जो है मन ही मन चिढ़ रहा होता है। और प्रमोद का प्रमोशन देके प्रमोद जो जिस तरीके से आगे उस कंपनी में बढ़ रहा था, उसको देखकर संतोष मतलब उससे खफा होने लगता है, उससे द्वेष करने लगता है, अंदर ही अंदर दुश्मनी उससे साधने लगता है। और ये बात जो है प्रमोद को पता नहीं होता है, प्रमोद नहीं जानता है कि मेरा दोस्त मन ही मन मेरे बारे में क्या सोच रहा है।
क्या नहीं सोच रहा है, मेरे साथ क्या करने वाला है, मेरे साथ क्या षड्यंत्र रच रहा है, ये प्रमोद को पता नहीं होता है। क्योंकि प्रमोद एक सच्चे दिल का होता है, मेहनती होता है, टैलेंटेड होता है, दिमाग का तेज तराक होता है। और जो संतोष है, इसके काम, इसके मेहनत और इसके बढ़ते प्रमोशन को देखकर ये इससे काफी द्वेष रखने लगता है मन ही मन। लेकिन सामने से वो द्वेष नहीं रखता है, मन ही मन द्वेष रखता है। और जब प्रमोद के लाइफ में जब उस कंपनी में एक लड़की से मित्रता हो जाता है, उसके बाद में संतोष और चिढ़ जाता है। क्योंकि प्रमोद जो होता है दोस्तों शादीशुदा होता है और संतोष शादीशुदा नहीं होता है। तो प्रमोद के लाइफ में जब वो लड़की आती है उस कंपनी में, तो संतोष बोलता है कि यार तुम तो शादीशुदा हो, इस लड़की से मेरी दोस्ती करवा दो, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूं ही नहीं। तो प्रमोद बोलता है कि यार इससे मैं मित्रता किया है, इससे मैं दोस्ती किया है, मैं इससे कुछ ऐसा गलत मेरे मन में विचार नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो ऐसा कुछ भी नहीं। कि चलो तुम बोलते हो तो तुम्हारे लिए मैं बात करके इससे देखता हूँ, अगर बोलती है तो ठीक है, नहीं बोलती है तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रमोद बोलता है अपने दोस्त के संतोष के बारे में, उस लड़की से बताता है। लेकिन जो लड़की होती है वो बोलती है कि जो आप सोच रहे हो उस टाइप का मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे दोस्ती की हूं, दोस्ती के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। और जो आपका दोस्त बोल रहा है, जो आपके दोस्त जो मन में भावना बैठा है, उसको साफ आप जाके मना कर दो कि तुम्हारे साथ वो दोस्ती नहीं रखना चाहती। दोस्तों प्रमोद और संतोष और वो लड़की एक साथ काम करने लगते हैं। और जो संतोष होता है वो हमेशा मतलब उस समय का इंतजार करता है कि कब मौका मिले कि उस लड़की से वो बात करे, अपने लिए कुछ प्रस्ताव रखे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो संतोष को बिल्कुल भाव नहीं देती, वो प्रमोद से ही घुली मिली रहती है, उसी से बातचीत करती है, उसी के साथ ज्यादा करके वो काम भी करती है। एक दिन की बात है कि जो लड़की होती है वो बोलती है कि प्रमोद तुम अपने रूम पे एक पार्टी रखो, जिसमें हम तुम्हारे घर पे आएंगे। तो जो प्रमोद होता है वो दोस्तों पार्टी रख लेता है अपने घर पे, और तीनों कंपनी से छूटते हैं। उसके बाद में प्रमोद के घर पे आ जाते हैं। प्रमोद के जब घर पे आते हैं यानी कि कमरे पे आते हैं, तो वहां पे चाय पानी होती है। उसके बाद में होता है कि डिनर मतलब यहीं तुम करके फिर घर जाना। तो जो प्रमोद बोलता है संतोष को कि संतोष तुम मार्केट चले जाओ, ये सामान लेके खरीद के लेके आ जाओ। तो संतोष बोलता है कि यार तुम ही चले जाओ, मेरे जाने का मन नहीं है, मैं यहाँ पे हूं ना। फिर प्रमोद मार्केट निकल जाता है। मार्केट से जब आता है तो देखता है कि वहां पे जो उसका लड़की जो मित्र थी, जो दोस्त थी, वो वहां पे खून के कमरे में गिरी पड़ी है, लेटी पड़ी है। और जो संतोष है वहां पे है नहीं। संतोष के पास जब प्रमोद कॉल करता है तो संतोष का जो नंबर है दोस्तों वो स्विच ऑफ आता है। फिर इसका नब्ज को चेक करता है। नब्ज को चेक कर ही रहा होता है, तब तक पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। पुलिस आती है तो वकाए वारदात के टाइम में वहां पे प्रमोद पाया जाता है। तो प्रमोद को ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसको जेल भेज दी है। जब जेल भेजती है तो उसको हत्या के जुर्म में एक दिन ऐसा दिन भी आता है कि जो जज साहब होते हैं उसको फांसी देने की इजाजत दे देते हैं। जब फांसी होने वाला होता है तो जेलर साहब जब जाके दोस्तों पूछते हैं प्रमोद से कि तुम अपना आखिरी इच्छा बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तब जाके प्रमोद जो दोस्तों होता है वो बोलता है कि क्या मेरी जो आखिरी इच्छा है आप लोग पूरी करा पाएंगे। तो जेलर साहब बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे आखिरी इच्छा पूरी कराई जाती है। ऐसा यहाँ पे रूल है कि जिसको अगर फांसी होनी होती है तो उसको आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। इससे पहले लोग जेल में आके उसके साथी संगाती जो भी है मिलते जुलते हैं, लेकिन जो प्रमोद है वो जेलर साहब से कुछ ऐसा इच्छा जाहिर करता है जिसको सुन के जेलर का भी पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो भी सोचने लगता है, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे कार्यकाल में मैंने ऐसा कभी कैदी का इच्छा या मांग मैंने कभी नहीं सुना, न बचपन से लेके अभी तक। हालांकि मैं कार्यकाल में हूँ भी, कार्य में भी हूँ, मैं नौकरी पे भी हूँ, फिर भी मैं अभी तक ऐसा डिमांड को मैंने मांगते हुए कैदी का नहीं सुना। फिर भी जो जेलर होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी इच्छा है वो तुम बताओ, तुम्हारी इच्छा को पूरी की जाएगी अगर करने योग्य होगी तो। फिर जाके जो प्रमोद होता है दोस्तों बोलता है कि मैं अपने पत्नी के साथ इसी जेल में एक रात बिताना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दे तो हमारी पत्नी को यहाँ पे बुला दिया जाए। जेलर साहब जो होते हैं बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि इस
मांग को पूरी की जा सकती थी जेल में। तो जो जेलर साहब जो हैं उसके घर पे उसके वाइफ के पास संदेश भेजा जाता है, और जब संदेश भेज दिया जाता है और इधर जो कैदी होता है प्रमोद, उसके बैरन में जो भी बाकी के कैदी होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, यानी कि उस बैरन को खाली करा दिया जाता है और उसमें एक खुफिया कैमरा लगा दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो भी इन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो भी हलचल हो, उस हलचल को, उस बात को जो जेलर साहब हैं अपने कैबिन में बैठकर सुन सके, अपने ऑफिस में बैठकर सुन सके। फिर वो अपने लैपटॉप से उस कैमरा को कनेक्ट करते हैं। वहां पे बैठ के काफी स्टाफ उस दृश्य को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और जो कैमरा लगता है वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, उसका जो वॉइस है क्लियर रिकॉर्ड हो रहा होता है। फिर दोस्तों जब प्रमोद का पत्नी जब जेल में पहुंच जाती है तो वायरलेस हो जाता है कि जो प्रमोद जो कैदी नंबर 144 है उसकी पत्नी आ चुकी है, तो उस बैरन को खाली कराकर वहां पे भेज दिया जाता है। और जो सिपाही होते हैं वहां पे मुख्य द्वार पे यानी कि गेट पे पहरा दे रहे होते हैं, और जो जेलर साहब है वो अपने कैबिन में बैठकर उस दृश्य को, उससे दोनों के बीच जो भी बात हो रही होती है उसको सुनते हैं। तो जो कैदी का जो पत्नी होती है जो पहुंचती है, तो पहुंचते ही रोने लगती है और बोलती है कि आपने ऐसा क्या क्यों कर दिया, अगर आपको उससे प्यार था तो आप उससे शादी कर लेते, आप घर में बता देते कि हाँ मैं एक लड़की से दोस्ती कर रखा हूँ, इसमें मैं आपको बिल्कुल रोकती नहीं, हालांकि मैं इसमें आपका सपोर्ट ही करती, आप इतना बड़ा काम क्यों कर दिया, आप उसका मर्डर क्यों कर दिया, मर्डर करके आप यहाँ पे आ गए हैं, आप ये नहीं सोचे कि हाँ हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चे को देख रेख कौन करेगा, आपका 2 दिन के बाद में फांसी होने वाला है। तो जो प्रमोद है वो दोस्तों रोते हुए बोलता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, एक ही साथ हमारे कंपनी में जो हमारा दोस्त है और मैं काम कर रहे थे, उसी कंपनी में इस लड़की से मुलाकात होती है, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद में जो ये लड़की है, ये लड़की बोलती है कि एक दिन तुम पार्टी रखो, फिर हम लोग पार्टी का प्लानिंग करते हैं, अपने घर पे पार्टी करते हैं। और जब मैं मार्केट चला जाता हूँ तो जो संतोष है और ये लड़की दोनों कमरे पे रहते हैं। इससे पहले एक बार संतोष उस लड़की के बारे में बताया था कि इससे दोस्ती मेरा करवा दो, लेकिन लड़की ने मना कर दिया था, और संतोष हमसे हमेशा चिढ़ता था और इस लड़की से बातचीत होने पे भी वो चिढ़ता था। हमें लग रहा है कि संतोष ये घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि मैं मार्केट चला गया, मार्केट के आने के बाद में जब मैं घर पे पहुंचता हूं, जब कमरे पे पहुंचता हूं तो देखता हूं कि ये लड़की जो मोनिका है ये लेटी हुई है। जब इसको जगाते हैं तो नहीं बोलती है, हिलाते हैं डुलाते हैं, बिल्कुल शांत सी रहती है। फिर इसका मैं जब नब्ज पकड़ता हूं तो देखता हूं कि ये मर चुकी है। तब तक पुलिस आ जाती है, पुलिस आती है, मैं पुलिस से बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन पुलिस वाले हमारे एक भी नहीं सुनते, हमें गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं, और हमारा यहाँ फांसी का भी डेट मुकर्रर हो चुकी है। कि हमें लगता है कि संतोष ही इसको के मार दिया है, और पीएमओ का रिपोर्ट के अनुसार में भी यही बताया जाता है कि जो लड़की का जो मौत हुई है नॉर्मल मौत नहीं है, इसको गला दबा के मार दिया गया है। लेकिन उस पीएमओ के रिपोर्ट के अनुसार, और ये जो प्रमोद उस समय वहां पे था, तो पुलिस ने इसी को गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। और ये अपने पत्नी से सारी दस्तां को बताता है, अपनी जो भी घटना थी उस घटना को बताता है और रोने लगता है। जब इतना कुछ जब जेलर सुनता है तो अपने पूरे स्टाफ के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है कि अपने स्टाफ से कि ये जो प्रमोद है बिल्कुल निर्दोष है, इसके साथी जो थे संतोष जो है वही गुनहगार है, उसने ही इसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है और गला दबा के इसको मौत के घाट उतार दिया है। और यहाँ से हटते ही उसने फोन कर दिया है थाने को। जब पूरा जांच पड़ताल होता है तो जांच पड़ताल में भी यही पता चलता है। कुछ ऐसा जेलर साहब जो हैं वो अपने साथी संगति के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद में जो प्रमोद है, प्रमोद को वहां से फांसी होने वाला होता है, उससे एक दिन पहले जेलर साहब बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी फांसी नहीं होगी। और फिर से एक टीम गठित की जाती है और टीम गठित करके उस मोबाइल का पूरा डिटेल्स निकाला जाता है। जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर का पूरा डिटेल्स निकाला जाता है, तो पता चलता है कि संतोष नाम का कोई शख्स है, उसके नाम से सिम कार्ड है
और उसने ही कॉल किया है। फिर उस शख्स को पकड़ा जाता है, संतोष को पकड़ा जाता है और संतोष से पूछताछ जब पुलिस करती है तो संतोष जो है इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो संतोष जो है टूट जाता है और सारी सच्चाई बता देता है कि मैं इस लड़की से प्यार कर रहा था और लड़की मेरे से नहीं कर रही थी और मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि इसको मैं जैसे भी हो इसके साथ मैं संबंध बनाऊं और मुझे मौका मिल जाता है, मैं इसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता हूं जब, लेकिन ये हमारे साथ विरोध करती है। इसी विरोध में हाथापाई होता है और गला दब जाता है। गला ज्यादा तेज दब जाने की वजह से उस लड़की का मौत हो जाता है। फिर जो पुलिस है इस संतोष को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में इसको जेल भेज दिया जाता है और जो प्रमोद है दोस्तों वहां से छूट जाता है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत, सावधान, सतर्क करना है। इस कहानी के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति को न ठेस पहुंचाना है, दिल दुखाना है, बस आप सभी को सचेत और सावधान करना है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।